नमस्कार। थक चुका हूँ संघर्षों में कमाल कर जाऊंगा। मैं तो एक उगता हुआ सूरज हूँ, आसमान लाल कर जाऊंगा। आइए, आज देश में संक्रमण का दौर चल रहा है। जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद जैसे अराजक तत्व जातिवादी संगठन को बनाकर इस देश की अस्मिता के लिए खतरा पैदा होते जा रहे हैं। तो आइए, हम सनातन धर्म के अनुयायी, हिंदुत्व के मान सम्मान और स्वाभिमान के सजग प्रहरी, आप सभी पूज्य क्षेत्रवासियों से निवेदन है, आपके छोटे भाई अशोक कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बड़हरगंज गोरखपुर की तरफ से, आइए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद से ऊपर उठे, राष्ट्रवाद के लिए, हिंदुत्व की एकता और अखंडता के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए पुनः एक संघर्ष करने का दौर है। वर्तमान परिवेश में कुछ तथाकथित राजनीतिक दल शासन सत्ता के लिए अपने एन केन प्रकरण, सत्ता सुख के लिए हिंदुत्व के मान सम्मान और स्वाभिमान को रौंदने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसे अराजक तत्वों की इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से घोर निंदा करता हूं। मैं उन अराजक तत्वों को इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देना चाहता हूं कि कालांतर में जो लोग इतिहास पढ़कर वर्तमान का भौगोलिक स्थिति, वर्तमान में भौगोलिक परिवेश परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं, वो अपनी आदतों से बाज आवें। हमें मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, शेर शाह सूरी, बाबर, हुमायूं और अकबर के इतिहास के बारे में जो लोग बता रहे हैं, जो लोग राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, छत्रबाहु अर्जुन जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भगवान कृष्ण, संत रविदास और अन्य वह हिंदू शासक, हिंदू राजा, सनातन धर्म, हमारे इष्ट देवी देवताओं के जो गलत आचरण को एन केन प्रकरण कहकर हिंदुस्तान के पुराने इतिहास के पन्नों को पलटकर इस देश की अस्मिता को संक्रमण और खतरा पैदा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे अराजक तत्व अपने आदतों से बाज आवें। आज अन्य जातिवादी, आतंकवादी संगठन पैदा हो रहे हैं। मैं इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से हिंदू आसुर, हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अय पूज्य महाराज श्री, इस देश में अगर राम राज्य की स्थापना करनी है तो जो जातिवादी, आतंकवादी संगठन पैदा हो रहे हैं, जो जाति के नाम पे जाति को, दूसरी जातियों का मान मर्दन करने का काम कर रहे हैं, जिनके घरों पे ईंटा और पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं, इनको उनको ही भाषा में उन्हें जवाब देने की आवश्यकता है। जाति का निर्माण कब हुआ? जाति की स्थापना कब हुई? वर्णों का विश्लेषण कब हुआ? जाति की स्थापना हुई, जाति से जाति में रोटी और बेटी का संबंध होना चाहिए। जाति का मतलब रोटी और बेटी से होना चाहिए। जाति का मतलब राष्ट्रवाद से नहीं होना चाहिए। राष्ट्र तो सनातन है, राष्ट्र तो हिंदू है। जातिवाद की आड़ में जो तथाकथित अराजक तत्व अपनी समाप्त और खोई हुई राजनीति को चमकाने के लिए जो जातिवाद का नारा देकर जातिवाद को भड़काने का काम कर रहे हैं, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ दंडात्मक और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से यह देख रहे हैं, बाबर, हुमायूं और राणा सांगा और महाराणा प्रताप पे जो एन केन प्रकरण अराजक तत्वों द्वारा प्रलाप किया जा रहा है। पहले यह अराजक तत्व अपने घर में देखें। मैं उन अराजक तत्वों को, उन जातिवादी, आतंकवादी संगठन के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अगर आपके जाति में कोई गरीब लड़की है, कोई गरीब भाई है जो भूखों मर रहा है, कोई गरीब बहन है जिसकी शादी की समुचित व्यवस्था नहीं है, उन गरीब भाइयों की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाइए। उन गरीब भाइयों को अर्थ की व्यवस्था करिए, रोजगार की व्यवस्था करिए, भाई मेरा आगे बढ़े और कुछ काम करें। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको जब जाति की बात जहां करनी होगी, जहां जातिवाद का रंग रंगना होगा, वहां आप दहेज की बात करते हो, वहाँ ऊंच नीच की बात करते हो, वहाँ गोत्र की बात करते हो। लेकिन जहाँ तुम्हें अपने सितारों को बुलंद करने की बात आती है, वोट लेने की बात आती है, वहाँ तुम जातिवाद की बात करते हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन अराजक तत्वों से,
जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, जो लोग अपने भाई बंधुओं की सेवा नहीं करते, जातिवाद का ढोंग सबसे पहले वही लोग करते हैं। जो लोग शासन सत्ता के लिए अपनी पत्नियों को दूसरों की बिस्तर की रखैल बनाते हैं, धन दौलत पाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, जो लोग अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी पत्नियों को दूसरे की बिस्तर की रौनक बनाते हैं, वह जातिवाद की बात करते हैं। हम इतिहास के पन्नों को पलटना नहीं चाहते। महाराणा प्रताप हमारे आदर्श हैं, वीर शिवाजी हमारे आदर्श हैं, राम मेरे आदर्श हैं, कृष्ण मेरे आदर्श हैं, संत रविदास मेरे आदर्श हैं, महात्मा बुद्ध मेरे आदर्श हैं, महावीर जैन हमारे आदर्श हैं। इन महापुरुषों के ऊपर एक प्रकरण आप कटाक्ष करने का कार्य न करें, क्योंकि ईसाई मशीनरियाँ और इस्लामिक मशीनरियाँ लगी हुई हैं किस तरह से हिंदू समाज को तोड़ा जाए, जातिवाद और क्षेत्रवाद और भाषावाद में तोड़ा जाए और भारत पे शासन किया जाए। उन मशीनरियों का शिकार होने का कार्य आप मेरे सनातन धर्म के अनुयायियों को न करने का कार्य करें। आज आपको मजा आ रहा है किसी के घर फूकने में, किसी के घर पे ढेला चलाने में, किसी की गाड़ियां तोड़ने में, लेकिन याद रखिए जब हिंदू बटा तो देश कटा। मुगल आक्रांताओं का भारत आप देख लीजिए, ईसाई मिशनरियों का भारत आप देख लीजिए, किस तरह से ईसाई मशीनरियाँ, किस तरह से मुगल मशीनरियाँ भारत में आई। पहले वह भारत के राजाओं को आपस में लड़ाई, और भारत के राजा जब आपस में लड़कर टूट गए, जब सनातन धर्म के अनुयायी आपस में लड़कर टूट कर बिखर गए, तब मुगल आक्रांताओं ने भारत पे आक्रमण किया और भारत को 800 सालों तक गुलाम बनाए रखा। वही कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जब विदेशी ईसाई मशीनरियाँ आई, तो ईसाई मशीनरियाँ भी सनातन धर्म के लोगों को जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद में तोड़ने का कार्य किया, और तोड़ने के बाद